वालेकुम। एक दफ़ा फिर मेरे चैनल में खुशामदीद। आप तमाम लोगों को, तमाम भाइयों को बहुत-बहुत सलाम। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मेरी नई आने वाली वीडियो जो है आपको इंशाल्लाह ताला जल्द मिल जाएगी। मैंने अभी लास्ट टाइम जो आप लोगों को चिकनाव बताया है, बाजरे का चिकनाव, ठीक है। एक मैंने उसी के अंदर जो है दौड़ैया का खेल बताया है। दौड़ैया का खेल जो सुबह के टाइम पे जो उड़ा रहे हैं उनके लिए है, और बाजरे की चिकनाव जो मैंने आपको बताया है वो मेरे जो रिसेंटली जो एक पानी था उसके बाद जो है वो बाजरे का चिकनाव था। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं उसी के हिसाब से अगर मेरे बताए हुए चीज़ों पे चल रहे हैं तो उसके बाद जो है आपने नेक्स्ट स्टेप जो है आपने ये पानी लगाना है। दरअसल बात ये है कि आपने अक्सर बेशतर सुना होगा कि हम जो भी ब्रीडिंग का सेटअप उठाते हैं कहीं से, मार्केट से उठाते हैं, किसी के पास से उठाते हैं, तो ऑलरेडी वो 1 साल 2 साल जो है वो उनके पास ब्रीड किया हुआ होता है। जब वो हमारे पास आता है, कभी आपने ये चीज़ देखी है कि अक्सर व बेशतर हमारा बर्ड जो है वो छोटे-छोटे एग्स दे रहा होता है। मेरे पास एग्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जी, मैं आपको एग्स दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये एग्स का साइज़ है, ये बहुत ज़्यादा छोटा है। इस एग से ये फर्टाइल एग नहीं होता है। इस एग से जो है इसके जो बच्चे हैं वो नहीं निकलते। अगर इन केस अगर निकल भी जाएँ, ठीक है, निकल भी जाएँ तो वो डेड हो जाते हैं। तो हमें करना क्या है कि देखिए, हम ज़्यादातर जो है अपने इन बर्ड्स को मिक्स दाना खिलाते हैं, ठीक है। मिक्स दाने से एनर्जी नहीं आती, क्योंकि जिस सेटअप पे ये पहले था उधर भी ये मिक्स दाना खा रहा होता है। तुड़ैया के लिए मैंने अपने कबूतर तैयार कर लिए हैं। मैं आपको शौक कराता हूँ। ये देखें, ये अभी मैं पिंजरा खोलूँगा क्योंकि ये सुबह के टाइम पे मैं दौड़ा रहा हूँ। शौक करें आप। अभी मैंने इनको सांस पहनाना है अपना चूड़ियों का, और फिर इंशाल्लाह ताला जो है ये अभी मैंने तावों में रखे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला सुबह के टाइम पे मैं इनको दौड़ाना शुरू हो जाऊँगा। इसमें बहुत सारे मेरे पट्टे हैं, घर के पट्टे हैं जो निकले हुए हैं, और कुछ रेसर डाले हुए हैं। पूरा ये तकरीबन कोई 50-51 के करीब जो है वो मेरा सब्ज़ परों का सेटअप है। इसके अंदर मैंने एक मैगपाई डाला हुआ है। ये देखें, आप शौक करें। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की जड़ी बूटी लेकर आया हूँ जो कबूतरों की रेसिंग के लिए बहुत मुफीद है। आप ये पानी जो है अपने उड़ने वाले कबूतरों को भी दे सकते हैं, और ख़ास तौर पर जो ब्रीडिंग पेयर हैं उनको भी आप दे सकते हैं। आपने अक्सर व बेशतर देखा होगा कि एग्स जो है उनके छोटे आते हैं, उनमें जो है ये उनकी जो एनर्जी है वो एनर्जी को बूस्ट करता है, और जो उड़ने वाला दौड़ैया का कबूतर होता है उसकी भी एनर्जी को बूस्ट करता है और उनको परवाज़ बहुत अच्छी देता है। तो मैंने अपना जो है आपको सेटअप दिखाया है कि जी, मैंने अभी सब्ज़ परों का जो सेटअप रखा है वो सुबह के टाइम पे, दौड़ैया के टाइम पे जो है ये मेरा इस्तेमाल होगा। इंशाल्लाह ताला मैं आपको दौड़ैया भी दिखाऊंगा। और अभी मैं आपको अपने जो रिसेंटली जो मैंने आपको खेल बताया था उसमें जो मैंने अपने कबूतरों की आपको अभी तक परवास नहीं दिखाई। आज मैं आपको अपने कबूतरों की नफ्ते पिलकों की और उनके अंदर जो मज़ीद जो हमने जो रंगीन और सब्ज़ परे डाले हुए हैं उनकी परवास मैं आपको दिखाऊंगा कि माशाल्लाह से कैसा बेहतरीन किस्म का चल रहा है वो पानी लगने के बाद। अक्सर व बेशतर लोग बोलते हैं कि जी ये खेल नहीं है, ये खेल है, और मैं आपको अभी इनकी परवास दिखाऊंगा। जुड़े रहिएगा। फिर उसी के साथ जो है मैं आपको अपना एक और जड़ी बूटी जो मैं दिखाने वाला हूँ आपको इसमें लगाने के लिए, जो बेहतरीन परवास देगा। मेन मकसद ये है कि मैं आपको अपने कबूतर दिखा दूं जो अभी उड़ने के लिए रेडी हैं। ये देखें, माशाल्लाह से कबूतर मेरे उड़ गए हैं। मैं आपको दिखा दूं, बग़ैर सीटी, बग़ैर छपका, बग़ैर किसी चीज़ के ये कबूतर मेरा फ्लाइंग कर रहा है। अभी मैं आपको इसके दिखाता हूँ कि ये कैसा बेहतरीन किस्म का चलेगा। देखें, जो चीज़ मैं ख़ुद इस्तेमाल करता हूँ वही चीज़ मैं आपको बताऊँगा, और ख़ास तौर पे अपना चेहरा दिखाने की बात यह है कि लोग अपने चेहरों को छुपाते हैं खेल में। ये देखें, मैं जूम कर रहा हूँ। ये देखें कबूतर माशाल्लाह से किधर जा रहा है।
अभी देखें झाड़ से उठा है, इस कबूतर को जो है हमने सिर्फ तावों में, जो मैं आपको बोल रहा था, ये वो इसीलिए छोड़ना है ताकि इनका सांस बन जाए। ये देखें, मैं जूमिंग ख़त्म करता हूँ, आपको ख़ुद नज़र आ रहा होगा कि कबूतर कहाँ जा रहा है। और ये कबूतर जो भी अपनी परवाज़ करके आ रहा है, आप ये देखें कैसा बेहतरीन लहर मार के चल रहा है और वहाँ पर एतराफ़ में कोई भी टोली नहीं है, ये अपनी परवाज़ दे रहा है। ये देखें, मैं जूम करके इसको अपने पास करीब कर रहा हूँ, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखें, पहला हाथ आप जितना कबूतर को गर्म कर लें वैसा ही बेहतरीन काम हो जाएगा, क्योंकि इनको जो इनकी एनर्जी है, जो ये गर्म हो जाएंगे, उससे इनकी परवाज़ बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको दिखाता चलूँ, देखें ये जो मैं आपको बताता हूँ अक्सर व बेशतर, ये जो अलकसा रहे होते हैं कबूतर, जो आपके टोली में से कट के बैठ रहे होते हैं, वो मैं आपको दिखा दूँ। ये रहे, ये देखें, ये जो बैठ रहे हैं ना, इनको आप पकड़ें और इनको पकड़ने के बाद आप बंद कर दें और इनके सिम्टम्स को आप समझें, क्योंकि इनके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होगी। उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि आया इनके गले आए हुए तो नहीं है, इनके गलों को चेक करना है हमने। ठीक है, जब हम इनके गलों को चेक करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि हमें इनके अंदर क्या वीकनेस है, या इनको चिकनाव की कमी है, या इनको जो है कोई और चीज़ चाहिए, किस चीज़ की नीड है। ये नीड को हमने चेक करना है। अब इसी तरह मैं आपको ये दिखाता चलूँ, ये देखें मेरा कबूतर परवास कर रहा है और आपके सामने ही मैंने उड़ाया है, और ये देखें मस्त तरीके से जो है ना ये उड़ रहा है। और इसको जो है हमें इनके सिम्टम्स को समझना, जो मैं बोलता हूँ कि वो बहुत ज़रूरी है। ये देखें, घर के ऊपर ये इसने ये बल मारा। अच्छा देखें, अगर आपका नया कबूतर है, परवाज़ देकर आया है, थोड़ा सा दूरी का सफ़र तय करके आया है, तो आप उसको चक्की ज़रूर दीजिएगा। चक्की देंगे तो उसको पता होगा कि जी मैंने अपनी वो वाली परवाज़ देनी है, और वापस आके जो है मुझे मालिक जो है वो चक्की देगा, यानी कि खाना देगा। तो वो ज़रूरी है इनको खाना देना। ये देखें, मस्त तरीके से जो है ना वो कबूतर परवाज़ दे रहा है और अपनी मर्ज़ी आप ही उड़ रहा है, क्योंकि इसके अंदर जुस्तजू पैदा हो गई है उड़ने की। बाकी चीज़ें मैं आपको बहुत सारी बता दूंगा कि हमने आया क्या करना है। मैंने आपको बोला था कि अगर आपने दौड़ैया वाले के लिए अगर आपने पानी लगाया है लहर मारते हुए कबूतर चलने के लिए, तो फिर आपने जो है कुछ नहीं लगाना। ये ज़हन में रखिएगा। कबूतर के सिम्टम्स को समझने के बाद फिर आपने जो है उनको चिकनाव देना है, और मक्खन का चिकनाव देना है, घी का चिकनाव मत दीजिएगा। मेन मकसद यही है कि मैं आपको ये जो इतनी देर की परवाज़ दिखा रहा हूँ, ताकि इसमें आपको पता चले बग़ैर सीटी बग़ैर छपके के कबूतर उड़ रहा है। मुझे ही घूमना पड़ रहा है यार, ये तो पूरा कबूतर के लिए। ये देखें ना, जुस्तजू पैदा हो गई है कबूतर के अंदर। कबूतर देखें कैसा बेहतरीन किस्म का जो है ये उड़ रहा है। मैं आपको बताऊं जी, कबूतर जो है मेरा बहुत अच्छी तरीके से उड़ रहा है। जब तक मैं उस जगह पर जाके बैठूंगा नहीं, तब तक जो है वो कबूतर मेरा उतरेगा नहीं। तो इसीलिए मैं अपनी जगह पर आ रहा हूं बैठने के लिए, और जब मैं बैठ जाऊंगा तो कबूतर मेरा उतर जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको बता दूं कि हमने कबूतर को आज कौन सी बूटी लगा रहा हूँ। अगर आप कराची के अंदर रहते हैं तो पंसार का मैंने आपको बता दिया कि कौन से पंसार के पास से आपको बेहतरीन किस्म की, उम्दा किस्म की चीज़ मिलेगी। ये देखें, मैं लेकर आया हूँ, इसके अंदर 2 बूटी हैं। ठीक है, आज तक आपको ये बूटी किसी ने नहीं बताई होगी। ये देखें, ये बूटी ऐसी ज़बरदस्त किस्म की, ऐसी जानदार किस्म की बूटी है, सिर्फ ये एक बूटी पानी में, और इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। फिर मैं बता रहा हूँ आपको, आप कोई भी खेल पानी लगाएं अपने कबूतरों को, कुछ भी लगाएं, चिकनाव भी लगाएं, तो आप तकरीबन 10 से 15 दिन का वेट कीजिएगा। अगर 10-15 दिन के बीच में ही, अरसे में ही आप बहुत सारी चीज़ें लगा देंगे तो आपका कबूतर ख़राब हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आपका कबूतर ख़राब हो जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरे तवज्जुह से आपको फ़ायदा पहुँचे, इसीलिए मैं आपके लिए ये आज बहुत शानदार किस्म की बूटी लेकर आया हूँ। मैं आपको दिखा दूँ, ये बहुत कीमती है। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने अगर ये इस्तेमाल किया तो आप इसको इस्तेमाल करने के बाद अपने छत पर मत रख दिएगा,
इसको थैली में पैक करके सुखा के फिर रखिएगा, किसी कपड़े में लपेट के इसको धूप देने के बाद आप इसको सुखाइएगा, क्योंकि ये इतनी ज़बरदस्त बूटी है कि हमारे जो चूंटियाँ होती है ना, वो इसको खा जाती हैं। पहले बता रहा हूँ, अगर ये कव्वे को भी मिला तो वो भी खा जाएगा। मैं इसकी रबड़ उतारूँ क्योंकि मैंने बहुत खतरनाक किस्म का जो है मैंने इसको पैक किया हुआ था। अच्छा, ओहो ये तो थैली फट गई। ये देखें, ये कोई नर चुहारा नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। मैं इसका नाम आपको बताऊंगा। बेहतरीन किस्म की बूटी है ये, आपके ब्रीडिंग सेटअप के लिए भी बेहतरीन है, और आपके जो ये उड़ने वाले जो कबूतर हैं इनकी परवास को बूस्ट कर देगा। ठीक है, इनकी परवास को बूस्ट करने के लिए आपने इसके 20 हिस्से लेने हैं पानी में, 1 लीटर पानी में 20 हिस्से। ठीक है ना। अब आपका कबूतर अगर 50 हैं और अगर 1 लीटर पानी पीते हैं तो आपने इसके 1 लीटर पानी में 20 हिस्से लेने हैं। ठीक है, इसके, और इसका पाउडर मत बनाइएगा, इसका पाउडर चिकनाऊ में नहीं चलेगा, इसका हिस्से में चलेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके पास जो ब्रीडिंग सेटअप है उसमें भी आप ये पानी दे सकते हैं। एक बाल्टी के अंदर, बड़ी जो बाल्टी होती है उसके अंदर जो है आप अपने पानी जो है आप बनाएंगे तो 1-1 लीटर के हिसाब से 20-20 हिस्से करके आपने उसके अंदर मारना है। देखें, ये बहुत कीमती बूटी है, बहुत कीमती बूटी है, आप सोच नहीं सकते ऐसी बेहतरीन किस्म की बूटी है। इस बूटी का मैं आपको नाम बताता हूँ। इसी तरह की एक और बूटी है जो, ये देखें, ये लाल रंग की है। ठीक है, और मैं अभी एक और बूटी आपको बता रहा हूँ, दोनों एक ही हैं। ये जो है कोई गुड़ नहीं है, ये देखें, मैं आपको इधर से दिखाऊं, ये अदरक भी नहीं है, ये सफ़ेद रंग की है। ये भी पंसार के पास से आपको मिलेगी। इसको कहते हैं जिनसिन बूटी। जिनसिन जो है हमारे अंदर बनता नहीं है, हमें उसको मेडिकल रैप से जाके उसके टैबलेट्स लेके इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि वो टैबलेट्स कड़वी होती हैं, तो इस वजह से हमने परिंदों को नहीं देनी। इसके हमने 10 हिस्से लेने हैं। ये सफ़ेद वाली की बात कर रहा हूँ मैं आपको, आप इसको येलो कह लो, अदरक रंग की कह लो। ठीक है ना। इसके आपने 10 हिस्से लेने हैं पानी में, 1 लीटर पानी में। ये बहुत नरम होती है, इसके हल्के हाथ से हिस्से लीजिएगा। ठीक है, 1 लीटर पानी में 10 हिस्से, उसके लाल वाली के 20 हिस्से। लाल वाली आपको बहुत कम मिलेगी, क्योंकि सदर के अगर आप पंसार की दुकान से जाके लेंगे तो वहाँ पर आपको वो बआसानी मिल जाएगी। ठीक है ना, थोड़ी महंगी होती है। महंगी चीज़ का रिज़ल्ट ही अलग होता है। ऐसा उम्दा रिज़ल्ट है कि इनकी जो परवाज़ है ना, आप सोच सकते हैं कि इनकी परवाज़ बहुत ज़्यादा स्पीड मारेगी और बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। इसके साथ आपने कुछ इस्तेमाल नहीं करना, ना आंबा हल्दी इस्तेमाल करनी है, ना हर्ड इस्तेमाल करना है, ना आपने चीनी इस्तेमाल करनी है, ना आपने और कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है, ना कोई मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। ये आप जहन में रखिएगा। सिर्फ आपने इसके 10 हिस्से लेने हैं। अगर ये आपके पास अवेलेबल है, ऐसा ना हो कि आपने 10 हिस्से इसके ले लिए, 20 हिस्से उसके ले लिए, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, तो 17 दिन जो मैंने पानी लगवाया है आपको दौड़ैया के लिए, ठीक है ना, 17 दिन के बाद आपने चिकनाव देना है कबूतरों को। जो अभी मैंने रिसेंटली चिकनाव डाला था बादाम और उसका किशमिश का, तो आप वो दे सकते हैं हस्बे मामूल, क्योंकि वही बेहतरीन चिकनाव है। ठीक है, इससे पहले मैंने मास्टर चिकनाव डाला था, वो भी दे सकते हैं, बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, उससे भी कबूतर के अंदर एनर्जी आएगी, विटामिन और कैल्शियम और अगड़म तगड़म बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, मैं आपके लिए इसके बाद एक बहुत बेहतरीन किस्म का चिकनाव आपके सामने मुतारिफ़ कराऊंगा। वो आप अपने जो है जोड़े वाले जो कबूतर हैं आप उनको भी दे सकते हैं। देखें, अक्सर व बेशतर आपने देखा होगा कि हम जोड़े वाले कबूतर किसी के पास से उठा के लेकर आते हैं, वो उनके पास भी 1-2 साल जो है वो ब्रीड किया हुआ होता है, फिर उसके बाद जो है वो हम ख़रीद लेते हैं उसको और फिर हम उसकी ब्रीडिंग कराते हैं। उनके एग्स का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है। ठीक है, उनकी एग्स का साइज़ बड़ा हो जाएगा। कैल्शियम चाहिए उनको, विटामिन चाहिए, विटामिन डी चाहिए, D3 के इंजेक्शन चाहिए, D3 के कैप्सूल चाहिए। मछली के जो कैप्सूल होते हैं वो आपने दाने में मिक्स करके दे दिए, क्योंकि उससे उनको एनर्जी उनकी बूस्ट होगी। ठीक है, लेकिन इतना नहीं दीजिएगा कि उनको मोशन लग जाए, उनकी बीट्स हरी आने लग जाए। सबसे पहले हमने जो है अपने कबूतरों को, अपने बर्ड्स को जो है हमने जो है उनके सिम्टम्स को समझने के बाद उनकी जो
जो भी कबूतर हमारा बीमार है, जो भी कबूतर हमारा अलकसारा है, उसको हमने पकड़ के बंद करके उसकी ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है, ये काम तो हमने करना है, फिर उसके बाद बाकी सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। जब आपके कबूतर का सांस दम होगा, कबूतर दौड़ रहा होगा, अगर आपने उसकी और ज़्यादा उसके परों को बूस्ट करना है, तो फिर आपने ये लगाना है। ठीक है, इससे आपका कबूतर गिरेगा नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। कबूतर सांस दम में होगा, जान में होगा और कबूतर की परवाज़ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया, अगर आपको लाल वाली मिल जाए तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। लाल वाली जेनसिन बूटी, जेनसिन बूटी आप उसको बोलेंगे पंसार को, वो आपको दे देगा। और फिर उसके बाद जो है लाल वाली के 20 हिस्से हैं 1 लीटर पानी में। आपके पास जितने भी कबूतर हैं, 50 कबूतर, अगर वो 1 लीटर पानी पीते हैं तो 20 हिस्से उसके काफ़ी हैं, अगर वो मिल जाती है। और अगर आया नहीं मिलती है तो ये वाली ले लीजिएगा, पीली वाली, लाल वाली, इसको सफ़ेद वाली कह लें, जिनसिन बूटी। आप बोलेंगे ये एक बूटी उसके लिए काफ़ी है, ठीक है। लेकिन इसको गीली मत रखिएगा, क्योंकि थैली वगैरह में अगर आप गीली रखेंगे तो इसमें फफूंद आ जाएगी, ये ख़राब हो जाएगी, फंगस आ जाएगा। तो आपने इसको करना क्या है कि इसको अच्छे से सुखा के हवा में सुखा दें, फिर धूप में सुखा लें। धूप में सुखाने के बाद इसको लपेट दें, लपेटने के बाद इसको पैक करके रख दें। इसको बाहर ऊपर छत पे या ऐसी जगहों पे मत रखना जहाँ कीड़े मकोड़े आते हों, वो इनको खा जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ आप अपने भाई को इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।